Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो सीरीज में एडजेक्टिव की सेकंड वीडियो लेक्चर की। जी हाँ स्टूडेंट, इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज में हम एडजेक्टिव पार्ट में वन वीडियो लेक्चर ला चुके हैं जिसमें हमने एडजेक्टिव के डिफिनेशन विद एग्जांपल, साथ ही साथ एडजेक्टिव के दो टाइप यानी कि हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर ली थी, जिन्हें हमने डेफिनेशन और एग्जांपल सहित बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव के दूसरे अदर टाइप्स की, जो कि हम पूरे 7 टाइप्स में से 5 टाइप्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और ग्रामेटिकल नॉलेज से भरपूर रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। स्टूडेंट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ लेने के बाद हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर स्टूडेंट्स, अगर आप इन एग्जांपल्स को ध्यान दें, नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर्स निकलता है। हमने इसके पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई वर्ड जो किसी भी ऑब्जेक्ट, थिंग, पर्सन की क्वांटिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन उसमें क्वांटिटी अनफिक्स होती थी। जैसे फ्यू बुक्स, FEW फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा, इसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अब थोड़े में 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर बनाता है, यानी कि फिक्स क्वांटिटी बताता है हमें। तो अगर कोई एडजेक्टिव फिक्स क्वांटिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और अगर कोई एडजेक्टिव अनफिक्स क्वांटिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो चलिए हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। तो यहां पर आप कुछ एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। इन एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हैं, चलिए पढ़िए। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, यहां पर लिखा हुआ है 5। तो ये 5 क्या है हमारा, फिंगर्स नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहे कि फिंगर्स कितनी है, 5 है। तो ये 5 है। 5 मतलब क्या, अनफिक्स है या फिक्स है, फिक्स है, क्योंकि 5 मतलब 5 ही होता है, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4.5 5.5 नहीं हो सकता। 5 मींस फिक्स 5, ठीक। तो यहाँ फिक्स क्वांटिटी पता चली, यानी कि वर्ड 5 हमारे लिए क्या काम कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिक्स क्वांटिटी बता रहा है। दूसरा, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। संडे इज द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे ऑफ वीक का मतलब क्या, पहला दिन। फर्स्ट मतलब क्या होता है, फर्स्ट ही होता है ना। फर्स्ट मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो नहीं होता, फर्स्ट एक ही होता है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है, फिक्स क्वांटिटी, नंबर बता रहा है ना ये, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा, दिस इज द लास्ट बुक। लास्ट मतलब क्या, आखिरी से पहले वाले को लास्ट बोलते हैं या सिर्फ लास्ट वाले को लास्ट बोलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, लास्ट वाले को लास्ट बोलते हैं जो सबसे आखिरी आता है, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड लास्ट है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चौथा एग्जांपल देखिए, ही हैज 2 लिटिल सिस्टर्स। ही हैज 2 लिटिल सिस्टर, उसकी 2 छोटी बहनें हैं। अब कौन सा वर्ड बता रहा है, 2 मतलब क्या, 2 ही, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इसका मतलब इस वर्ड 2 ने क्या बताया हमें कि फिक्स क्वांटिटी है। कितनी सिस्टर उसकी, 2 ही सिस्टर है, ठीक, 2 लिटिल सिस्टर है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वर्ड हम देख पा रहे हैं, वर्ड 5, वर्ड फर्स्ट, ये वर्ड लास्ट और यहाँ पर 2, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें क्या बता रहे हैं, फिक्स क्वांटिटी बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कहा क्या जाता है कि ऐसे वर्ड जो हमें फिक्स क्वांटिटी बताते हो, द वर्ड विच शोज अस फिक्स क्वांटिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन पर जाते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। द टाइप ऑफ वर्ड विच शोज द नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, वही हम बात कर रहे थे कि ऐसा वर्ड का प्रकार जो हमें क्या दिखाता हो, नंबर दिखाता हो, चीजों का या पर्सन्स का। The type of word which shows the number of a person or things is known as adjective of number. उसे हम क्या कहते हैं, adjective of number कहते हैं। ऐसा वर्ड जो हमें क्या दिखाता है, टाइप ऑफ वर्ड दिखाता है। The word which shows the type of numbers, so the number of person or things, उस वर्ड टाइप जो हमें क्या दिखाता हो, नंबर दिखाता हो, या तो पर्सन्स का या फिर थिंग्स का, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने बात करी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के डेफिनेशन की, और एग्जांपल के थ्रू हमने समझ लिया ना। 5, फर्स्ट, लास्ट, 2, ये सब क्या हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये एक ही काम करते हैं। क्या बताते हैं हमें, फिक्स क्वांटिटी बताते हैं, फिक्स क्वांटिटी। ये हाउ मैनी का आंसर है। इसके पहले जो हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था वो हाउ मच का आंसर था, और ये क्या है, हाउ मैनी का आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को और भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, इट इज आल्सो नोन एज विद नेम ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे, न्यूमेरल एडजेक्टिव ही बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर से बना है, इससे न्यूमेरल। क्या कहते हैं इसे, न्यूमेरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव इसे कहते हैं। दूसरी बात, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी, जो आपको अभी जस्ट बताया
कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हमें बताता है, क्या बताता है, वो सवाल का जवाब देता है। आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी, सवाल है हाउ मेनी मतलब कितने, तो उसका जवाब क्या मिलेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव का जवाब। द हैंड हैज, हाउ मेनी फिंगर डज ए हैंड हैज, मतलब एक हाथ में कितने फिंगर्स होते हैं, तो 5 फिंगर, देखो आंसर मिला। फिर संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, हाउ मेनी, विच डे इज द फर्स्ट इन द वीक, है ना, कौन सा डे वीक में फर्स्ट होता है, तो बात याद गई है संडे की। तो इस तरह से आप क्या करता है, हाउ मेनी का जवाब देता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ गया हो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के दूसरे टाइप्स की, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की और साथ ही साथ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की। तो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चलिए देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि दर्शाना, दिखाना, है ना, प्रदर्शित करना। तो ऐसे वर्ड जो क्या करते हो, नाउन के साथ लगकर नाउन का एग्जैक्ट पोजीशन बताते हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हम बात करें कि वह एक किताब है, तो किस वर्ड ने बताया कि किताब है, वह वर्ड ने बताया, वह, ठीक है। और यह एक किताब है, तो कौन से वर्ड ने बताया कि किताब है, यह वर्ड ने। तो वह, यह, यही वर्ड क्या हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो उनका इस्तेमाल इंग्लिश में कैसे होता है और किस प्रकार के वो शब्द होते हैं, चलिए हम उन्हें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें तो आप देख पा रहे होंगे, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स, है ना, किसी भी चीज की तरफ इशारा करना, पर्सन और थिंग की तरफ इशारा करने वाला जो शब्द होता है, जैसे कि हमने बताया, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज माई पेन, तो किस वर्ड ने बताया कि ये पेन मेरा है, दिस वर्ड ने बताया ना कि माई पेन, एम वाई, माई मतलब मेरा। तो हम बात किसी कर रहे हैं, कौन से मेरे पेन की, इस वाले मेरे पेन की, यानी दिस को, है ना, इस पेन की तरफ इशारा करने वाला शब्द कौन सा है, दिस, और मेरा है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, माई वर्ड, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो किसी भी पर्सन और थिंग की तरफ पॉइंट आउट करता हो, द वर्ड विच are used to point out the persons or things are called demonstrative adjective. This is a pen, किस वर्ड ने बताया पेन की तरफ कौन सा वर्ड इशारा कर रहा है, कैसे पता चला कि पेन किधर है, क्या है, तो दिस वर्ड ने बताया। तो ये दिस वर्ड ही क्या है हमारे लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पर, दिस, दैट, दीज और दोस, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जी हाँ, दिस, दैट, दीज, दोस, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर भी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। ये बाद में पढ़ने मिलेगा, बट फिलहाल अभी हम इसको जानते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दिस, दोस, और ये चारों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। खासकर ये किसके बेस पे, प्लूरल और सिंगुलर के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इनकी बात हम करेंगे अभी। पहले आप तो यहां पर देखिए, दिस इज ए टेबल, ठीक, दैट इज अ बुक, दीज आर बुक्स, दोज आर ट्रीज, या दोज आर बुक्स भी हम बोल सकते थे, ठीक है। तो आपको कौन से वर्ड यहां देखने मिल रहे हैं कि दिस, दैट, दिस, दोज। यहां पर देखिए कि टेबल एक है, बुक भी एक है, तो यहां सिंगुलर सिंगुलर शब्द है, तो यहां पर दिस और दैट लगा है, जबकि यहां पर बुक्स था और ट्रीज है, मतलब यहां पे प्लूरल प्लूरल है, तो यहां पर दिस और दोज लगा है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है, जब कभी सिंगुलर नाउन होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, दिस और दैट का। कौन से एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है, दिस और दैट का। और जब कभी प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पर बुक्स हैं, एक से ज्यादा किताबें, ट्रीज हैं, एक से ज्यादा पेड़ हैं, तो प्लूरल होता है तो दिस और दोस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कभी भी दिस इज हाउसेस, कभी होता क्या ऐसा, कभी नहीं होता है ना, क्योंकि वो प्लूरल के साथ प्लूरल वाला शब्द ही इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दिस है और ये जो दैट है वो क्या है हमारे लिए, वो है सिंगुलर। क्या है वो, सिंगुलर है। जो दिस है और दैट है वो सिंगुलर है, जबकि जो दीज है और जो दोज है, जो दीज है और दोज है वो क्या हमारे लिए, प्लूरल है। क्या है वो, प्लूरल है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि दिस दैट सिंगुलर एडजेक्टिव है और दिस दोज प्लूरल एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इस सवाल आता है कि दिस कब लगता है, दैट कब लगता है। तो कोई चीज अगर पास है, कोई चीज क्या है, बोलने वाले अगर पास, जैसे मैं बोलूं दिस इज पेन और वहां पर कोई चीज है तो दैट इज पेन, वो उधर रखी हुई दूर में है, ठीक है। तो अगर कोई चीज हमारे पास होती है तो हम दिस बोलते हैं, कोई चीज दूर होती है तो दैट बोलते हैं। क्लियर है, ठीक। और कोई चीज आपके सिंगुलर है, दिस, दोज, दिस पास में, दिस पास में, दैट दूर में, दोज दूर में। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बहुत आसान सा एक ट्रिक बनाता हूं। क्या ट्रिक बताता हूं, देखिए अगर कोई चीज सिंगुलर है और पास है, मतलब नियर, सिंगुलर एस से सिंगुलर, एन से नियर,
अगर कोई चीज सिंगुलर है और पास है, नियर है, तो हम क्या लगाते हैं, दिस। क्या लगाते हैं, दिस। अगर कोई चीज सिंगुलर है लेकिन दूर है, फॉर, फॉर मतलब दूर है, तो क्या लगाते हैं, दैट। बहुत आसान बताया, पूरा ट्रिक याद रख लीजिए, हमेशा काम आएगा। और अगर कोई चीज प्लूरल है और क्या फिर पास है, तो क्या बोलेंगे हम, दीज। अगर कोई चीज प्लूरल है और अपने से दूर है, तो क्या बोलेंगे हम, दोज। क्या कहेंगे वहां पर, दोज। तो स्टूडेंट्स यही आपको ध्यान रखना है। क्या, अगर कोई चीज सिंगुलर होती है और बोलने वाले के पास होती है तो दिस लगाते हैं। अगर कोई चीज सिंगुलर होती है, बोलने वाले से दूर, फॉर होती है, तो उसे हम दैट लगाते हैं। कोई चीज प्लूरल है और बोलने वाले के पास में है तो दिस लगाते हैं। कोई चीज प्लूरल है, बोलने वाले से दूर है, तो क्या, फार है, तो दोज लगाते हैं। तो याद रखिए, दिस, दैट, दिस, दोज। यही ट्रिक आपको अपनानी है, यही आपको फॉर्मूला अपनाना है हमेशा। इसको कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप जब इंग्लिश लिखते हैं, ऐसे लिखते होंगे, पैराग्राफ लिखते होंगे, शॉर्ट नोट लिखते होंगे, कुछ भी आप लिखते होंगे, तो अक्सर ये वर्ड आपको परेशान करते होंगे। अक्सर ये बार बार आता होगा कि इसे कहाँ लिखना होता है स्टूडेंट। तो आपको ध्यान के रखना है कि दिस लगाना है, दैट लगाना है, दिस लगाना है, दोज लगाना है। ये कैसे समझेगा, अक्सर आप कंफ्यूज होते होंगे। तो यहां पर आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। बस यही बात याद रखिए कि अगर कोई चीज, जैसे इस पेन की हम बात करें, ये पेन क्या है, सिंगुलर है इस वक्त हमारे लिए, ठीक है। अभी हम और आपको बताते हैं और कुछ एग्जांपल दिखाएंगे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल, तो आप समझ जाएंगे पूरा। जैसे कि ये पेन है, एक पेन है, सिंगुलर है, ठीक है, और ये अभी मेरे पास है, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए पेन या दिस इज ए पेन, दिस बोलूंगा, ठीक है। जब कोई चीज सिंगुलर होती है, एक होती है और पास होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज ए पेन बोलते हैं। अब दो चीज हो गया ये, ठीक है, अभी दो है लेकिन फिर भी मेरे पास में है, तो अब इसको मैं दिस नहीं बोलूंगा, प्लूरल हो गया, तो क्या बोलूंगा, दिस बोलूंगा, THESE, दिस बोलूंगा। ये दिस और दो मिल गए तो दिस, लेकिन पास के लिए दिस और दिस ही लगाते हैं, ठीक है, याद रखना। अभी दूर चला गया है, ठीक, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, दैट। अब ये एक से ज्यादा हो गया तो दैट बोलेंगे, क्या, नहीं, प्लूरल हो गया। अब क्या बोलेंगे, दोज बोलेंगे, दोज आर पेन्स, दिस इज ए पेन, दीज आर पेन्स, दैट इज ए पेन, दोज आर पेन्स। ये ध्यान रखना आपको स्टूडेंट। इसी तरह से दिस, दैट, दिस, दोज का इस्तेमाल होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव में दो होते हैं। कौन से दो होते हैं, सॉरी, चार होते हैं। मतलब दिस, दैट, दिस, दोज, ये किस पे बेस होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल पे और फॉर और नियर के ऊपर, ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज, चार हमारे पास क्या है इस वक्त, टोटल क्या है हमारे पास, चार एडजेक्टिव हैं, जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर कोई चीज पास है, बोलने वाले के पास है और सिंगुलर है तो दिस लगा दीजिए। पास है, सिंगुलर है लेकिन दूर है तो दैट लगा दीजिए। पास है, प्लूरल है तो दिस लगाइए। पास नहीं है, दूर है और प्लूरल है तो दोज लगा दीजिए। तो यहां पर ही फॉर्मूला याद रखिए, सिंगुलर प्लस नियर दिस, सिंगुलर प्लस फॉर दैट, प्लूरल प्लस नियर दिस, प्लूरल प्लस फॉर दोज। तो इस तरह से क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक। तो यहां पर लिखा हुआ है दिस इज ए टेबल, तो टेबल कहां पर होगा, पास में होगा, क्योंकि सिंगुलर है और इसलिए दिस लगा हुआ है, ठीक, और पास में भी है। दैट इज ए टेबल, सिंगुलर है, दैट सिंगुलर किस लगता है, और बुक जो है क्या होगी, दूर होगी, इसलिए दैट इज ए बुक बोला गया, ठीक। अब यहाँ बुक्स है तो यहाँ पे दिस दैट तो लगने नहीं वाला, प्लूरल होगा, क्या लगेगा, दिस और दोज लगेगा। अब देखते हैं पास है कि दूर। दिस लगा मतलब पास है कि दूर है, पास है। दोज लगा मतलब दूर है कि पास है, दूर है, ठीक है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां तो हमने बात कर ली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। क्या होता है इंट्रोगेटिव, तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड से तो आप भली भांति परिचित होंगे, पहले से जानते होंगे, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, है ना। द वर्ड विच आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उसे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। The word which are used with noun to ask questions are called interrogative adjective. क्लियर है, बहुत सिंपल है। ऐसे शब्द जो सवाल पूछने का काम करते हैं लेकिन वो नाउन के साथ जुड़े होते हैं तो उसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे तीन ही होते हैं। कितने होते हैं टोटल, ऐसे तीन, व्हाट, विच, हुज। जी हाँ, व्हाट, विच, हुज, यही तीन शब्द हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चार शब्द है डेमोन्स्ट्रेटिव के, दिस, दैट, दिस, दोज, वैसे ही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के भी तीन ही है, व्हाट, विच, हुज। देखिए यहां पर सेंटेंस, व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, किस प्रकार का वो व्यक्ति है। विच वे शॉल वी गो, किस ओर हमें जाना चाहिए। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, ठीक है। तो ये बुक के साथ हुज लगा है, वे के साथ विच लगा है, मैनर के साथ व्हाट लगा है, मैन के समझिए मैन और ही के लिए ये व्हाट लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो सवाल पूछने का काम करते हैं जैसे कि व्हाट, विच और हुज, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा, द वर्ड विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है, कौन से तीन होते हैं, व्हाट, विच और हुज, ठीक।
तो ये बात होगी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। तो स्टूडेंट्स हमने बात कर ली यहाँ पर दो तरह के एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो टोटल हम इस वक्त 5 एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो टोटल 5 एडजेक्टिव के टाइप्स हो चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे एडजेक्टिव के आखिरी 2 टाइप्स की। सो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और तो और इसके बाद जो हमने 2 एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इन 5 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी 2 एडजेक्टिव टाइप की। जी हाँ, हम बात करें किसकी, हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की और साथ ही साथ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। तो इन टोटल 7 एडजेक्टिव टाइप हमारा कवर अप हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? एम्फेसाइजिंग वर्ड को आप पहले से भी जानते होंगे। एम्फेसाइज यानी ज्यादा फोकस देना, ज्यादा ध्यान देना, है ना, ज्यादा प्रेशराइज करना। तो ऐसा वर्ड जो ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे कि दिस इज माय बुक, तो इस माय वर्ड ने, दिस इज ए बुक, दिस इज माय बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अब ये बुक मुझे बिलोंग करती है। तो इस तरह से कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल। स्टूडेंट्स, नॉर्मल सेंटेंस होगा, उस नॉर्मल सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के साथ एक ऐसा वर्ड जोड़ेंगे जो ज्यादा उस पर स्पेशल फोकस देगा, कि उसी को बहुत ध्यान देंगे। जैसे दिस इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब कौन से वर्ड ने ब्यूटीफुल बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस दिलाया? तो वेरी वर्ड ने। तो वेरी हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर? एम्फेसाइजिंग वर्ड हो गया ना, तो क्या होगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। तो चलिए उसी को हम देखते हैं। अगर आप डेफिनेशन पर ध्यान दें एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का, द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू गिव मोर फोकस, क्या देने के लिए? ज्यादा ध्यान देने के लिए, ज्यादा फोकस देने के लिए, यानी कि एम्फेसाइज करने के लिए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू गिव मोर फोकस और एम्फेसाइज आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उसे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। The words which are used to give more focus, ऐसे शब्द जो ज्यादा फोकस, ज्यादा एम्फेसाइज, ज्यादा ध्यान देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन शब्दों को कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव 3 ही होते हैं, ओन, वेरी, एल्स। जी हाँ, ओन, वेरी, एल्स, यही 3 एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव थे। बार बार इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। कभी कभी वेरी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वेरी तो दिया हुआ है, एल्स भी दिया है, ओन भी। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, I saw it with my own eyes. I saw it with my eyes. मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। ठीक है, मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा मतलब क्या? अपनी खुद की आंखों से और अपनी आंखों से देखने में क्या फर्क है? अपनी आंखों से ही देखा जा रहा है, लेकिन यहां पर कुछ ज्यादा फोकस दिला जा रहा है अपनी आंखों पर, है ना। मैंने उसे खुद ने देखा है, मैंने उसे बोलते हुए देखा, मैंने उसे खुद ने बोलते हुए देखा। तो इस खुद वर्ड ने क्या ज्यादा फोकस दिलाया, तो वही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो वही यहां पर बात की जा रही है। I saw it with my own eyes. कौन सा शब्द यहाँ पर ज्यादा ध्यान दिला है? ओन वर्ड। ठीक है, आईज, माई आईज, माई ओन आईज, तो यही शब्द जो है ज्यादा ध्यान दिला रहा है। दूसरा, माइंड योर ओन बिजनेस, है ना, माइंड योर बिजनेस, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, तुम काम करो। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना खुद का काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना खुद का काम करो। तो खुद वर्ड है ना, ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। और देखिए, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, दिस इज द थिंग वी वांट, ये वही चीज है जो हम चाहते थे, ये बिल्कुल वही चीज है जो हम चाहते थे। तो बिल्कुल शब्द यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया, यानी वेरी, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, एग्जैक्टली वही हम जो चाहते थे वही मिल गया है। तो ज्यादा फोकस दिला रहे उस मिलने वाले शब्द के ऊपर। तो कौन सा वर्ड दिला रहा है? वेरी वर्ड। तो यही क्या होगा हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अगला देखिए, who else is here with me, यहाँ पर और कौन कौन मेरे साथ है ना, यहाँ और कोई मेरे साथ है क्या, यहाँ और कोई मेरे साथ है क्या। तो यहाँ जो else वर्ड है ना, ये वर्ड यहाँ पर ज्यादा फोकस दिला रहा है। who is here with me, यहाँ पर कौन है जो मेरे साथ है, यहाँ पे और कौन है जो मेरे साथ है। तो इस else वर्ड ने क्या किया है? ज्यादा फोकस दिला है। यानी कि यहाँ पर own, ओन, वेरी, एल्स, ये वो शब्द हैं जो क्या दिला रहे हैं? ज्यादा फोकस दिला रहे हैं। एक्चुअली उन्हें ज्यादा फोकस देने की आवश्यकता नहीं भी थी, पर कुछ सेंटेंस में ज्यादा फोकस दिलाना पड़ता है। अगर ये शब्द हटा दिए जाए, जैसे कि अगर हम देख लीजिए, ये ओन हटा दूं मैं यहाँ पर, ये भी ओन हटा दूं, ये वेरी हटा दूं और ये एल्स हटा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेंटेंस में। बिल्कुल सेंटेंस गलत नहीं है। देखिए, आई सॉ इट विथ माई आईज, माइंड योर बिजनेस, दिस इज द थिंग वी वांट, हु इज हियर विथ मी। कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, अधूरा नहीं है। जी हाँ, इन शब्दों को हटाने पर। लेकिन अगर हम इनके ऊपर ज्यादा फोकस लाना चाहते हैं, ज्यादा ध्यान लाना चाहते हैं,
तो हमें क्या करना होगा, इन शब्दों को लगाना होगा, ओन को, वेरी को, एल्स को। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन शब्दों को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा इनके ऊपर फोकस ला सकते हैं, और ज्यादा इनको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो वर्ड जो सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, बहुत ज्यादा इंफेसाइज फोकस करने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उन्हें, इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे साथी और आखिरी एडजेक्टिव की, जो कि है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या है वो, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी तो आप जानते हैं, ये सिंबल उल्टा आई भी समझ लीजिए आप इसको, है ना। तो एक्सक्लेमेटिव सिंबल जब होता है किसी सेंटेंस में, तो वहां पर एक वर्ड लगाया जाता है उसके आगे, उसे बोलते हैं व्हाट। क्या लगाया जाता है, व्हाट। जी हाँ, जैसे कि मैंने व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत इमारत है ना। यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, WH वर्ड वाला व्हाट नहीं है यहाँ पर, है ना, सवाल नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पर। क्या है, एक्सक्लेमेटिव, आश्चर्य से, है ना। जैसे व्हाट ए शॉट, ओ क्या शॉट मारा है, ऐसा बोलते हैं ना, पूछते थोड़ी है, बस बोलते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं ना, खुशी होती है। तो वही सवाल। द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये वर्ड व्हाट जो है कई बार एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक, यानी बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, तब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यही हमारे लिए क्या है फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। जैसे देखिए अब व्हाट ए शॉट, क्या शॉट है। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, तो और आश्चर्य से बता रहे हैं। तो ये व्हाट वर्ड यहाँ पर। और व्हाट ए ब्यूटीफुल टेम्पल, कितना खूबसूरत मंदिर है, क्या खूबसूरत मंदिर है। तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये पूछ नहीं रहा है, ये क्या बता रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है और आश्चर्य के साथ बता रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है आश्चर्य के साथ। तो यहाँ पर लगा है व्हाट। तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स अभी हमने दो तरह के एडजेक्टिव की बात की, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव 3 होते हैं, ओन, वेरी, एल्स, ज्यादा फोकस दिलाने के लगाते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो व्हाट है, तो यहाँ पर एक ही होता है, इस व्हाट शब्द को लगा के ही क्या करते हैं, ज्यादा अपने एक्सप्रेशन को दिखाते हैं बहुत आश्चर्य के साथ, खुशी के साथ, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा रहेगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये हमेशा सामने लगता है, कहाँ लगता है, सामने। बीच में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मार्क वाला बन जाएगा, तो वो नहीं रखना, इसे सामने रखना हमेशा। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी किसकी, एक्सक्लेमेटरी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने बात कर ली किसकी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, साथ ही साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर ली, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर ली, और फिर एम्फेसाइजिंग इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव, सॉरी, और एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग और किसका, एक्सक्लेमेटिव का। इतने सारे एडजेक्टिव्स की बात कर ली, टोटल 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कवर कर लिया हमने। तो स्टूडेंट्स ये हमारा वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज के एडजेक्टिव वीडियो पार्ट में हमने वीडियो लेक्चर में दूसरा वीडियो लेक्चर आज कवर अप किया, जिसमें हमने एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं, एडजेक्टिव टाइप्स पढ़ लिए हैं, और पूरा एडजेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। स्टूडेंट्स यदि आपने हमारा नाउन का वीडियो सीरीज और प्रोनाउन का वीडियो सीरीज नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साथ ही साथ आप इट्स एडजेक्टिव का पहला पार्ट देखना चाहते हैं, इसका डेफिनेशन और इसके टाइप्स वगैरह, तो आप वो भी मिल सकता है आपको, जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। और स्टूडेंट इसी तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के और भी वीडियो सीरीज इंक्लूड करते जाएंगे, और सारा कुछ हम पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ब, एडवर्ब, है ना, इस तरह से सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते जाएंगे, प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।